नमस्कार दोस्तों। तो देखें, सत्य पे बात करते हैं हम कि सत्य को सबके सामने रखना, जो जैसी चीज़ है उसको लोगों के सामने रखना कितना मुश्किल है और लोगों को हज़म नहीं हो पाता है। आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं, सभी एक झूठ की कल्पना में, झूठ की आशा में और झूठ के ईगो में सब ने अपनी एक दुनिया बना रखी है। और जब आप इकलौते इंसान ऐसे उनके बीच में मौजूद होते हैं जो कि इस लाइफ में क्या रियलिटी है, क्या रह जाएगा और क्या मैटर करता है, इसको एकदम गहरे तौर पे जान लेता है और इस दुनिया की सच्चाई को जान लेता है, समझ लेता है, महसूस कर लेता है, ऑब्ज़र्व कर लेता है, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस में बिठा लेता है। वो इंसान उस भीड़ में जिस भीड़ में लोगों ने झूठ को एक परिकल्पना बना के उसके साथ जी रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है ऐसे इंसान, क्योंकि ऐसे इंसान रुकते नहीं हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको इतिहास में जाना जाता है कि समाज ने उनका बहिष्कार किया। क्यों किया? क्योंकि जिस मीठे झूठ की परिकल्पना में, जिस मीठे झूठ की दुनिया में वो बुरे लोग रह रहे थे, सॉरी बुरे क्या, जो वो लोग रह रहे थे उसको वो तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस सच्चाई को जाहिर करके, दुनिया की जीवन की उस सच्चाई को सामने रख के, जहाँ पे क्या होता है, उन लोगों को जवाब देने के लिए भी कुछ नहीं होता है कि ये इंसान कह तो सही रहा है, लेकिन इसको सुन के बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं होती है। तो दोस्तों, जब तक सत्य को जानकर, उसको समझकर एक्सेप्ट करने की, स्वीकार करने की आपकी हिम्मत नहीं होगी, तब तक आप भी वैसा ही जीवन जी रहे हैं जिस तरह से वो एक झूठ की परिकल्पना बनाए हुए दुनिया में लोग रह रहे हैं। और सत्य को कह पाना इतना आसान नहीं है। हिम्मत चाहिए होती है, साहस चाहिए होता है। सत्य को हर कोई दुनिया के सामने नहीं रख पाता है, उसके लिए बड़ा साहस चाहिए होता है। इतिहास में उठाकर देख लीजिए, जितने भी लोग हुए हैं जिन्होंने सत्य को इस दुनिया के सामने रखने की कोशिश की है, उनका बहिष्कार हुआ है। क्योंकि इतने सारे जो लोग हैं जो अपने जीवन को चला रहे हैं इस झूठ की परिकल्पना में रह के, उस झूठ को मान के, खुश रह के, और लाइफ में कुछ और करना नहीं चाहते हैं। और उनके बीच में जब एक ऐसा इंसान खड़ा हो जाता है जो उनको आईना दिखा रहा होता है कि देखें ये सच्चाई है और आप कहाँ हैं, तो क्या होता है, उनको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है और वो सुनने के बाद उसका जवाब भी उनके पास नहीं होता है, क्योंकि सत्य तो सत्य है। आप चाहे फिर उसको कितना भी नकार दें, कितना भी नज़रअंदाज कर दें, तो सत्य को कहने के लिए साहस चाहिए होता है दोस्तों, ठीक है। आपके आसपास लोग रहते हैं, अलग अलग मुखौटों में रहते हैं, लेकिन पहचानना सीखिए। आपके आसपास लोग रहते हैं, अलग अलग मुखौटों में रहते हैं, कौन सच्चा है कौन झूठा है, अगर आपको इतनी भी पहचान नहीं हो पाती है, बड़ी मुश्किल है। ऑब्ज़र्व करना सीखिए चीज़ों को लाइफ में। और हाँ, जिस दिन आपको भी जीवन का सत्य पता चल जाएगा, तो जीवन में सहजता की ओर आप चले जाओगे। बहुत सी चीज़ें आपकी पीछे छूट जाएंगी, बहुत से भ्रम टूट जाएंगे, और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सत्य की राह पे आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जीवन के सच्चाई को, सत्य को, क्या जीवन में ऐसी जो चीज़ें हैं जो सिर्फ हम
हमें भ्रमाती हैं और केवल भ्रम के कुछ नहीं है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो परमात्मा से जुड़ी है, जो परमात्मा रूपी इस जीवन में फूल खिलता है, ठीक है, उसकी सुगंध आती है, उस फूल को आपको मानना है, उस फूल को आपको देखना है, ना कि एक प्लास्टिक के फूल को देख के खुश होना है जो उस असल फूल से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। प्लास्टिक के फूल में खूबसूरती तो होगी, लेकिन वो जो असल फूल, जो रियल आपको नेचर ने फूल दिया है, उसके जैसी ना तो उसकी जब आप उसको स्पर्श करोगे, ना तो उसका जैसा स्पर्श करने पे अनुभव महसूस होगा और ना ही उसमें कोई खुशबू होगी। प्लास्टिक का फूल बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने अपनी दुनिया में झूठ की दीवार को बना के अपने परिकल्पना में सपनों को सजो के बैठे हो, जो आप पूरा करना चाहते हो जीवन में, और उसके बाद उनका कोई अर्थ नहीं बनता है। जीवन में सत्य की खोज पे निकलें, जीवन के सत्य को जानें और वही कार्य करें जीवन में, वही चीज़ें करें जीवन में जो आपको लगती हैं कि हाँ, आपको परमात्मा से जोड़े रखती हैं और आपकी आत्मा को संतुष्ट करती हैं। भ्रम से बचें। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको भरमाती हैं, और शुरुआत में आप बहुत सी चीज़ों का अनुभव करते हैं, लेकिन सजग होकर अनुभव करें, जागरूक होकर अनुभव करें, अपने ध्यान की यात्रा को शुरू करें, तभी आपको ये सब चीज़ें अपने आप महसूस होने लगेगी। कोई आएगा नहीं आपको बताने के लिए, कोई गुरु या कोई साधु सन्यासी आपके जीवन में परमात्मा ऐसे ही नहीं भेज देगा कि आपको वो बता के चला जाए, आपको सब कुछ पता चला जाए, सब कुछ पता चल जाए। तो दोस्तों, यही चीज़ है कि अगर सत्य पाना है, अगर जीवन के सत्य को खोजना है, तो आपको अध्यात्म में उतरना पड़ेगा और डुबकी लगानी पड़ेगी, ध्यान में उतरना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने आप खुद से ही अनुभव होने लगेगी चीज़ें कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो बस आज के लिए यही है कि यही एक संदेश है कि हमें जो ये झूठ की परिकल्पना में हम जीकर अपना जीवन गुजार देते हैं, और हमें अंत में समझ आता है कि डाउन टू अर्थ क्या हम कर सकते थे और क्या हमने किया, और रियल लाइफ की वैल्यूज़ जो होती हैं वो किन चीज़ों में थी, और क्या हमने करके उस मौके को गंवा दिया या फिर उस समय को गंवा दिया। धन्यवाद।